आज के दिन आपने सेवा दी सत्संग करने की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के दिन वैसे भी आज 31 मई है और आज के दिन गुरुजी ने महासमाधि ली थी। और मेरी फ्रेंड मधु का फ़ोन आया था, मधु खन्ना आंटी का, और उन्होंने बताया था कि गुरुजी एम्स में हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, और उन्हें कुछ देर में बड़े मंदिर लाया जाएगा, तो तुम बड़े मंदिर पहुंचो। तो मैं एकदम से उससे पूछा कि हुआ क्या है। फिर उसने मुझे बताया कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। और ये सुनते ही बस विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी जो हम सबको हमेशा हम सब पे कृपा करते हैं, हम सब के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो वो अचानक ऐसे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, पर यही सत्य था। और मैंने एकदम अपने बेटे से कहा कि चलो बड़े मंदिर चलना है, और फिर हम लोग बड़े मंदिर गए और वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जगजीत सिंह जी का ये शब्द चल रहा था, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु। तो पूरा टाइम, जितना टाइम भी हम बड़े मंदिर में रहे, यही चलता रहा। और बस गुरुजी को हमने बड़े मंदिर में हॉल के बीचों बीच देखा और बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। और उनको लेटे हुए देख के भी विश्वास हो ही नहीं रहा था कि वो अब अपना शरीर छोड़ चुके हैं। बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सहने वाली नहीं थी और हम सह नहीं पा रहे थे। जबकि गुरुजी अपने शरीर की लिमिटेशन से ऊपर उठ के और वाइडर लिमिटेशंस में चले गए थे, लेकिन हम उस चीज को बिल्कुल भी नहीं सह पा रहे थे। तो वैसे ही रोना निकलता जा रहा था। और जब हम उनके दर्शन करके बाहर आए, तो हम जब उधर से निकल रहे थे तो सामने से राधा स्वामी जी आ रहे थे, और उन्होंने जब हमें रोते हुए देखा तो एकदम से उन्होंने कहा कि रोंदे क्यों पए हो, रब भी कदी किधरे गया है। तो देखिए संगत जी, राधा स्वामी जी ने भी हमें ये एहसास दिलाया कि वो रब हैं, और रब तो कभी कहीं जा ही नहीं सकता। उन्होंने अपना शरीर जरूर छोड़ा है, वो रब थे, वो रब धरती पे आए थे, वो रब हैं, तो इसलिए वो कहीं नहीं गए हैं। उन्होंने सिर्फ अपना चोला छोड़ा है, उन्होंने सिर्फ महासमाधि ली है, वो यहाँ से गए नहीं हैं, बल्कि अब और भी ज्यादा वो अपनी सारी संगत के साथ हैं, और हमेशा वो कल्याण करने के लिए ही इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया था। और ये गुरुजी ने कहा भी था, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करन वास्ते आया हूं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किच्चड़ विच हो ते मैं इस किच्चड़ विच ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करन वास्ते
मैं भी इस कीचड़ विच आया। तो थैंक्स टू गुरु जी कि वो हम सब के लिए इस धरती पे आए गुरु रूप में, जो कि शिव पुराण में लिखा भी है कि मैं जगत का कल्याण करने के लिए जन्म लूंगा गुरु रूप में। और ये वो गुरु रूप था कि हमारे महाशिव ने जन्म लिया हम सबका कल्याण करने के लिए। और जब उन्होंने चोला छोड़ा तो वो हम लोगों से सहन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। पर वो हम सब जानते हैं कि जब जो उपजे सो बिन से, कि जो ये शरीर है जब ये जन्म लेता है तो इसको शरीर का त्याग भी करना पड़ता है। तो जब रब ने भी जन्म लिया गुरु रूप में तो उन्हें भी इस शरीर का त्याग करना पड़ा, जबकि वो कहीं नहीं गए हैं। वो अभी भी स्टिल ही इज विद ऑल ऑफ अस, हम सबके साथ हैं। और वो ये एहसास हमें पल पल कराते रहते हैं। और गुरुजी जो ये समय हमारा चल रहा है, कोरोना काल, कोविड का टाइम, इस समय सफरिंग्स इतनी ज्यादा हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड चारों तरफ सफरिंग्स ही सफरिंग्स हैं। और हम ये जानते हैं कि गुरुजी जब चोला रूप में थे तब भी वो हम सब की सफरिंग्स अपने ऊपर लेते थे। लोगों का कैंसर, डायबिटीज और भी बहुत सी बीमारियां वो सब अपने ऊपर लेते थे। वो खून की उल्टियां करते थे, उसके बाद फिर ठीक हो जाते थे। तो एक एक अपनी संगत की, अपने भक्त की बीमारी वो अपने ऊपर लेते थे। तो जब वो शारीरिक रूप में ये बीमारियां अपने ऊपर लेते थे तो अब तो वो शरीर छोड़ के और भी ज्यादा अनलिमिटेड पावर्स हैं उनमें, और वो सबकी वर्ल्ड वाइड सबकी सफरिंग्स अपने ऊपर ले रहे हैं। तो 90% वो कहते थे कि तुम्हारे कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% मैं तुम्हें भुगतने के लिए देता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो ये जो माड़ा टाइम आया हुआ है, ये तो सिर्फ 10% है। 90% तो गुरुजी ने अपने ऊपर ले रखा है। तो जो 90% उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है तो वो कितना सफर कर रहे हैं, ये अगर हम एक बार भी सोच के भी देखें तो आई थिंक हम लोग कांप जाएंगे। हम 10% नहीं सह पा रहे हैं तो वो ये 90% और एक का नहीं हजारों का, करोड़ों का अपने ऊपर रोज ले रहे हैं, हर क्षण ले रहे हैं। तो वो जो अपने ऊपर लेके बाद में अपने आप को ठीक कर लेते थे, अब तो वो लेते ही जा रहे हैं अपने ऊपर। तो क्या हाल होगा उनका। हम जानते हैं वो रब हैं, लेकिन वो रब हमारे लिए इतनी सफरिंग्स झेल रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम इस लायक भी नहीं हैं कि हम उनको कुछ दे सकें, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे अवगुणों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। पर हम सब ये तो कर सकते हैं ना कि हम उनके लिए प्रेयर करें, और किससे प्रेयर भी हमें उनके लिए उन्हीं से करनी है, और किसी से हम प्रेयर भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी हम सब आपसे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये जितनी सफरिंग्स आप अपने ऊपर ले रहे हो, गुरुजी आप प्लीज अपना भी ख्याल रखो। और हमें गुरुजी के लिए भी पाठ करना चाहिए, गुरुजी के लिए प्रेयर्स करनी चाहिए। वो बहुत सफर कर रहे हैं हम सब के लिए, और उसके लिए हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। और गुरुजी इंडिकेशंस भी देते हैं हमें, और बार बार इंडिकेशंस देते हैं। मुझे तो उन्होंने एक बार सपना भी दिखाया, और सपने में उन्होंने ये दिखाया कि वो
यही रूम था जहां मैं बैठी हूँ, और उसमें संगत के साथ ही नीचे ही बैठे हैं वो, आसन की बजाय वो नीचे ही बैठे हैं और संगत से बातें कर रहे हैं। और वो इस साइड में बैठे हैं और मैं उस साइड में बैठी हूँ। तो संगत उनसे क्या बातें कर रही है मुझे वो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन मुझे उनकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दी थी कि जे ए कर सकते ते तुसी क्यों नहीं कर सकते, तुसी भी सत्संग करया करो, रोज करया करो, जे ए रोज कर सकते ते तुसी क्यों नहीं कर सकते। तो सत्संग, सिमरन, सेवा ये सब तुसी करया करो। तो ये स्पष्ट आदेश था उनका कि हमें ये सब करना है। ये जो समय चल रहा है इसमें हम जितना ज्यादा से ज्यादा पाठ करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, वही इस समय की डिमांड है, मांग है। और हम सबको गुरुजी ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो हमें ये सब करना ही चाहिए। तो थैंक यू गुरुजी, आप उपाय भी बताते हैं तो हम सबको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और सत्संग, सिमरन, सेवा ये सब हमें अपना नियम बना लेना चाहिए कि ये हमें करना ही है। सत्संग हम लोग को सबको अपने घर में करना चाहिए। ज्योत हमारे घर में रोज जगनी चाहिए गुरुजी की। गुरुजी को हमें रोज बुला के आसन पे बिठाना चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई बहुत, गुरुजी तो इतने सिंपल और इतने दयालु कृपालु हैं कि अगर हम सिंपल चेयर बिछा के और उस पे भी अगर हम एक कुशन रख के और कहेंगे आइए गुरुजी बैठिए, तो वो उस पे भी बैठेंगे। साइड में हम ज्योत जगाएंगे। अगर ज्योत हमारे पास नहीं भी है तो हम अगर एक कैंडल, मोमबत्ती भी जगाएंगे तो भी वो भी ज्योत ही होगी और गुरुजी तब भी हमारे पास आके बैठेंगे। हम जल का एक ग्लास में जल रखें उनके लिए, चाय प्रसाद रखें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हम सबको सत्संग रोज करना है और सिमरन भी करना है और सेवा भी करनी है। सेवा में सत्संग के समय भी सेवा होती है, और जैसे हम लोग मंदिर जाके सेवा करते थे, अब हमारा घर में ही गुरुजी रोज आते हैं, तो हमारा घर ही मंदिर है, तो हमें घर में ही वैसे सेवा करनी है। और हमें अपनी फैमिली की सेवा करनी है, गुरुजी की सेवा करनी है, घर को वैसे ही साफ रखना है। और जहाँ भी हमें दिखाई देता है कि यहाँ जरूरत है सेवा की, तो हमें वहाँ सेवा अवश्य करनी चाहिए। आजकल तो घर घर में अब तो फिर भी थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन पीछे बीच में बहुत ज्यादा फैला हुआ था कोरोना, और तकरीबन हर घर में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी थी। तो जहाँ से भी हमें पता लगे, हम जैसे भी सेवा कर सके, चाहे हम लंगर प्रसाद भिजवाएं वहाँ, चाहे हम दवाई भिजवाएं वहाँ, हमें पता कर करके और ये सेवा तो अवश्य करते ही रहना चाहिए। तो बाकी भी किसी भी रूप में हमें पता लगे, जिस तरह आजकल मजदूरों की भी, लेबर्स की भी जॉब्स जा रही हैं, काफ़ी जॉब्स लोगों की गई हैं और कई लोगों को खाने की भी मुश्किल हो रही है। तो जहाँ पता लगे हमें बना के वहाँ लेके जाना चाहिए और वहाँ बांटना चाहिए। और जहाँ भी मतलब जैसे भी हम जहाँ भी ठीक समझे, हमें दिखाई दे कि यहाँ ज़रूरत है, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बाकी पाठ तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि गुप्त पाठ और गुप्त दान, दान की जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ दान किया जाना चाहिए, तो वो हमें चुपचाप कर देना चाहिए। उसके लिए ना हमें किसी से पूछना चाहिए, ना हमें किसी को बताना चाहिए, क्योंकि दान, गुप्त दान किया हुआ ही दान दान कहलाता है। अगर हम सबको बता के दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं है। और इसी तरह गुप्त पाठ, सत्संग तो हम सबके बीच में बैठ के, गुरुजी भी आते हैं, गुरुजी संगत को साथ लेके आते हैं। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे
तब भी वो संगत को साथ लेके आते थे, और अब जब वो आते हैं तब भी वो संगत को साथ लेके आते हैं, और उनके साथ संगत आती है। मैंने देखा है, गुरुजी ऐसे ही आसन पे आके बैठे थे, मैं आंखें बंद करके इधर बैठी थी, और मैंने बंद आंखों में ही देखा कि संगत आ रही है और आके बैठ रही है, जबकि वहाँ सिर्फ मैं बैठी थी या मेरा बेटा बैठा था। और संगत आती जा रही थी, कुछ आंटीज आई, और उसके बाद मेरे फादर जो अब गुरुजी के ही पास हैं, और गुरुजी दिखा भी चुके हैं मुझे अपने पास को, तो मेरे फादर आए और मेरे एक अंकल भी आए, और वो आके यहीं गुरुजी के दरबार में बैठे, और गुरुजी ने ऐसे करके सारी संगत को ब्लेसिंग्स दी। तो मैं भूल नहीं सकती वो दिन भी कि जब ऐसा हुआ था। और ये पिछले साल हुआ था ऐसा, पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वेव में, और गुरुजी ने ये दिखा दिया था कि हाँ मेरे साथ संगत यहाँ से भी आती है। तो जब भी हम गुरुजी को अपने घर में बुलाते हैं तो ये डेफिनेट है कि गुरुजी संगत के साथ आ रहे हैं। तो पाठ की मैं जो बात कर रही थी कि पाठ और दान ये दोनों गुप्त होने चाहिए, गुप्त पाठ गुप्त दान। अब गुप्त पाठ हम कैसे करेंगे? जो हम सत्संग कर रहे हैं वो तो हम सबके सामने कर रहे हैं, उसका अपना अलग महत्व है, उसमें गुरुजी आके बैठे हैं और हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जो पाठ है वो तो हमारी सांस सांस में चलना चाहिए, कि हम सांस भी लें तो उसके साथ हमारा पाठ चलते रहना चाहिए। तो वो तो सांस लेना हमारा तो किसी को नहीं पता हम कब सांस ले रहे हैं, कितनी सांसें ले चुके हैं, तो उसके साथ अब क्या पाठ करेंगे ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। वैसे तो गुरुजी का मंत्र जाप ये बहुत बड़ा पाठ है। अगर हमारी सांसों में ये चलता रहे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तो इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है। या एक ओंकार, वाहेगुरु, वाहेगुरु का पाठ चलता रहे, जो भी पाठ चलते रहे, या गायत्री मंत्र का जाप, या कोई राम का पाठ करता है, कोई कृष्ण का पाठ करता है, कोई राम 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 करता है, जो भी पाठ हर इंडिविजुअल करता है, वो अगर अपने मन में वो पाठ करता रहे तो वो पाठ हमेशा गुप्त पाठ ही कहलाएगा, क्योंकि उसका किसी को भी नहीं पता कि पाठ हो रहा है। तो इस तरह से हम गुप्त पाठ और गुप्त सेवा कर सकते हैं। जहां हेल्प की जरूरत हो हम वो कर सकते हैं। और इसके लिए हम गुरुजी को ये भी कहेंगे कि गुरुजी हमारे अंदर जो जितनी भी ईगो है वो भी हम बहुत चाहते हैं कि वो ईगो खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब हैं, ये अगर हमारी एक ईगो खत्म हो जाए, हमारी मैं खत्म हो जाए, तो ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमारी इस मैं को भी गुरुजी ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, हमें इच्छा तो करनी पड़ेगी और हमें इसके लिए खुद को तैयार भी करना होगा कि हम अपनी मैं को खत्म कर दें। वो कहा भी क्या है, जब मैं होता तब तू नहीं, मतलब जब हम में ये मैं है तो ईश्वर सामने नहीं है, जब तू मैं नहीं। तो इस शब्द में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि जब मैं होता तब तू नहीं, जब तू मैं नहीं। और जब तू आ गया, हे ईश्वर, जब तू आ गया तो तब मैं नहीं हूं कहीं भी, तब मेरी मैं खत्म हो जाती है। और वही मैं हम खत्म करना चाहते हैं, और ये मैं भी हमारी गुरुजी ही खत्म करवा सकते हैं, पाठ भी गुरुजी ही करवा सकते हैं। और वो ये उससे मेरे को एक और शब्द याद आया, आप जपाए जपे सो नाम,
आप गवाए तो हर गुण गाओ। तो आप जपाएंगे तभी हम जप सकते हैं, तभी हम नाम का जाप कर सकते हैं। तो ईश्वर चाहे तो हम तभी नाम जप सकते हैं। तो हमारे रब, हमारे गुरुजी तो ईश्वर ही हैं। वो चाहेंगे तो ज़रूर हमारे अंदर नाम चलता रहेगा और हमारे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल मिलती रहेंगी। तो जितना सुख के समय तो हम सभी गुरुजी को याद करते हैं, पर हमें सिर्फ सुख के समय नहीं, हमें दुख के समय भी गुरुजी को हमेशा याद रखना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ये जो समय चल रहा है, हमें इसमें भी, इस दुख में भी सुख को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसमें भी गुरुजी हमारे, ये जो हमारे ऊपर दुख आ रहा है ये तो 10% ही है ना हमारे कर्म का, तो 90% फिर भी गुरुजी ने अपने ऊपर ले रखा है। तो अगर हमें वो 10% ज्यादा लग रहा है, गुरुजी को हमें तो शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना कि ये 10% आपने हमें भुगतने को दिया। इससे हमें पता लग रहा है कि आप कितना ज्यादा सह रहे हो। तो संगत जी, आज गुरुजी का महासमाधि दिवस है और हम आज गुरुजी को बहुत याद कर रहे हैं। और गुरुजी का वो जो 27 मई को गुरुजी ने सदा आंटी से कहा था गाने के लिए, वो भी याद आ रहा है कि गुरुजी ने उनसे कहा था गाने के लिए और सदा आंटी ने वो गाना गाया था। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डार के हम रोले जार जार, आपके नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले थैंक यू गुरुजी। बस याद आ गया और मन किया आपके लिए ये गाने का। हालांकि मैं कोई गायिका नहीं हूँ और मैं ना ही कोई बहुत अच्छे से गा पाई, बस मन किया आपके लिए गाने के लिए, सो थोड़ा सा गा दिया। तो कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और बाकी
गुरुजी ने इतनी 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 ब्लेसिंग्स दी हैं शुरू से लेके और अब तक। हम गुरुजी के पास गए, वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। एम्पायर स्टेट में जब पहली बार गए थे, और जो उनके पास 2004 में मैं पहली बार इस जन्म का कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उससे पहले हम कितने जन्मों से गुरुजी के साथ हैं। तो इतना अच्छा लगा था कि ऐसे लगा कि ये तो ऐसी जगह है जहाँ मैं रोज आ सकती हूँ। जबकि उससे पहले मैं कभी गुरुजी के पास नहीं गई थी, उससे पहले मैं कभी किसी और गुरु के पास नहीं गई थी, उससे पहले मैं कभी बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह नहीं जाया करती थी, पूजा पाठ नहीं किया करती थी। लेकिन डायरेक्ट सीधे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, और वो दिन है और आज का दिन है। अब तो बस गुरुजी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, और गुरुजी भी हर पल ये एहसास दिलाते रहते हैं। अभी भी ये इंजेक्शंस जो हम लोग सब लगवा रहे हैं, तो मुझे भी मेरा पहला इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ था, बट सेकंड इंजेक्शन मेरा जिस दिन लगा तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे से थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा था, बुखार भी था, दर्द भी था, पूरी बॉडी में काफ़ी दर्द था। और बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी आज सुबह सत्संग में बैठे हुए उसको कई बार गुरुजी कुछ कुछ दिखा देते हैं या इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। तो मॉर्निंग में अमृत वेले के सत्संग में उसको गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि जदों मेरे को आनी है ते येलो कपड़े पाके आया कर। तो कहने लगा मम्मी गुरुजी ने ये बात बोली है आपको। तो ये गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने क्यों बोला और किस लिए बोला। एंड थैंक यू गुरुजी। इसमें भी वो कोई कष्ट काट रहे होंगे, क्योंकि इस बार ये जो सेकंड इंजेक्शन लगा मेरा, इससे मुझे काफ़ी तकलीफ रही। मतलब 24 तारीख को लगा था, आज वैसे मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, लेकिन कल तक भी मुझे वो तकलीफ थी। पूरी बॉडी में पेन तो बहुत होता ही था, हल्का हल्का बुखार भी होता था, लेकिन वीकनेस इतनी पता नहीं कहाँ से आ गई थी कि कभी हाथ कांप रहे, कभी पैर कांप रहे हैं, कभी ऐसे लगता था अभी गिर जाऊंगी। तो ये गुरुजी जानते हैं। ये तो 10% था, फिर वही 10% कि 90% गुरुजी ने ले लिया अपने ऊपर, और वो 10% भी कितने प्यार से भुगतवा दिया, ये कह के कि मेरे को आए तो येलो कपड़ा पाके आया कर। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से, आप हमेशा से ये एहसास दिलाते रहते हैं कि आप हमारे साथ हैं। तो सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो अपनी सारी संगत के साथ हैं, और हम सबको ही उनका बहुत शुक्राना करना चाहिए, और उनके लिए हमें प्रेयर्स भी करनी चाहिए। और धन्यवाद।